देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग सह परिवार पहुंचे शांतिवन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सह परिवार 2 दिवसीय पारिवारिक दौरे पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। मनमोहिनी वन परिसर के पीस कॉटेज में मुख्यमंत्री जी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान कोलकाता की निदेशिका बीके कानन, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, बीके ईश्वर, बीके अमरदीप मौजूद रहे। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने भी पुष्प भेंट कर सीएम का अभिवादन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी का काफिला दादी कॉटेज पहुंचा, जहां संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी से स्नेह भरी मुलाकात की। इस दौरान बीके मुन्नी दीदी ने सीएम का शॉल उड़ाकर और परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही गतिविधियों से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परमात्मा के आशीर्वाद से आज ब्रह्मकुमारीज के मुख्यालय आने का सपना पूरा हुआ। वर्षों से यहाँ आने का इंतजार था। यहाँ आकर बहुत ही खुशी हो रही है। उसके पश्चात उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार जी की स्मृति में बने अव्यक्त लोक पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आगे बाबा के भंडारे का भ्रमण किया, जहाँ एक वक्त में 25,000 से भी अधिक सदस्यों का भोजन बनाया जाता है। आगे मुख्यमंत्री जी ने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का सह परिवार आशीर्वाद लेकर दिल की गहराइयों से दादी जी को नमन करते हुए अद्भुत जन्म शताब्दी की शुभकामनाएं दी। उनके इस दौरे में उन्होंने इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट का भी अवलोकन कर यह समझा कि कैसे 1 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसी कड़ी में उन्होंने तपोवन का अवलोकन कर वहां हो रही जैविक यौगिक खेती की भी जानकारी ली। आपको बता दें, माउंट आबू में रात्रि विश्राम कर ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क और दिलवाड़ा मंदिर का अवलोकन कर वे 4 मई को दोपहर उदयपुर से आगे प्रस्थान करेंगे। बीके शिवानी को सुनने के लिए रुड़की में उमड़ा जन सैलाब। ब्रह्मकुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने रुड़की के अशोका फॉर्म में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम वाह जिंदगी वाह में अपना दिव्य संबोधन दिया। बीके शिवानी का देहरादून सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना और रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सत्कार किया। अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री स्तर श्यामवीर सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, बीके सुशील, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर गोपाल नारसन समेत शहर के कई विशिष्ट जनों ने अभिवादन किया। बीके शिवानी के व्याख्यान को सुनने के लिए रुड़की में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीके शिवानी ने श्रोताओं को जीवन जीने की कला के कई गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में हम आज इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, साधनों के मालिक बनना है, तभी हम आध्यात्मिक सुख की ओर जा सकते हैं और यही राजयोग का चमत्कार है। कोई यहाँ पर बैठकर भी मन परेशान होगा तो वो बड़े से बड़े सोफे पे बैठा है, मन परेशान है, और कोई नीचे बैठा है चौकड़ी मार के। आप आगे बैठे हैं, वो बिल्कुल पीछे बैठा है, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है, ना वहाँ स्पीकर आ रहा है, ना उसको सुनाई दे रहा है, चौकड़ी मार के वो निश्चिंत बैठा है आराम से। तो खुशी कहाँ पर है? हमारे पास जो है उस पर निर्भर नहीं, हम क्या बन चुके हैं समाज में उस पर निर्भर नहीं, हमने क्या कमा लिया है उस पर निर्भर नहीं, हमारे रिश्तों में कौन कौन है उस पर निर्भर नहीं, हमारे कॉन्टैक्ट्स किस किस तरह से लोगों से है उस पर निर्भर नहीं। खुशी कहाँ पर है? अब उंगली रखो वहां पर, खुशी कहाँ पर डिपेंडेंट है? स्वामीनारायण संस्था में ब्रह्मकुमारीज विशेष आमंत्रित। वडोदरा के अटलादरा स्थित चांसद में स्वामीनारायण लेक में होने वाली स्वामीनारायण जी की महाआरती के लिए ब्रह्मकुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने अपनी उपस्थिति देकर निमंत्रण स्वीकार किया। चांसद, जो कि स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज जी का जन्म स्थान है, वहाँ अति मनोरम स्वामीनारायण लेक में स्थित पूजा स्थान पर संध्या वेला के सुंदर समय पर होने वाली महाआरती में सभी बीके सदस्य शामिल हुए। महाआरती के बाद बीके सूरज ने अपने हृदय उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्थान पर जो भी भाई बहन आए वे सुख शांति का अनुभव करेंगे। ऐसा मैं महसूस करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश मंडला के विश्व शांति भवन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके ममता की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में राज्योग शिक्षिका बीके ओमलता, इंजीनियर पंकज अग्रवाल, पूर्व प्रिंसिपल नरेंद्र यादव,
कॉन्ट्रैक्टर दीना सिहोसे एवं अधिकाधिक संख्या में श्रमिक भाई बहनें और बीके सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए सभी श्रमिकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बीके ममता ने पूरी लगन, तपस्या और मेहनतकश होकर कार्य करने वाले श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी मेहनत समाज और देश की तरक्की का आधार है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं श्रमिकों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट किया गया। देखा है कि जो कार्य करने वाले हैं वो अपने आप को सेट करके बहुत उमंग उत्साह से मन को उसमें लगा करके और लक्ष्य लेकर के अपने सब औजारों के साथ आते हैं और बहुत प्यार से जैसे अपना ही घर बना रहे हो ऐसा ही वो बनाते हैं। श्रम एक ऐसी चीज है कि श्रम करते हुए किसी प्रकार की शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म उसको आनी चाहिए जो कुछ नहीं करता। पुणे के महेश प्रोफेशनल फोरम ईस्ट चैप्टर द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह ने वर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया। पुणे के विमान नगर में सिम्बोयसिस ऑडिटोरियम में आयोजित यह कार्यक्रम निदेशक मंडल की स्थापना और आगामी वर्ष के लिए दिशा निर्धारित करने के लिए समर्पित रहा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और नवनियुक्त बीडीओ को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में एमएफसीटी के ट्रस्टी बालकृष्ण जी कारवा, डॉक्टर अशोक लड्डा और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के हाजीपुर सेवा केंद्र की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अनेक सार्वजनिक स्थानों पर जैसे विद्यालयों, कारागृह, रेलवे स्टेशन और पूर्वी मध्य रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 2 दिनों में 10 कार्यक्रमों के माध्यम से 2500 विद्यार्थियों, शिक्षकों, बंदी भाइयों और आम नागरिकों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। हाजीपुर रेलवे स्टेशन, कचहरी, मंडल कारागृह में तो वही श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य सामग्री प्रबंधक रविंद्र प्रसाद की देखरेख में अधिकारियों के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। इसी कड़ी में आगे ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, देवचांद कॉलेज, जडुआ मार्केट और नवादा चौक में भी सभी स्थानीय लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इन कार्यक्रमों द्वारा सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए बीके राजीव ने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में जागरूक किया। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। अंत में सभी को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।